हिमाचल के किन्नौर में आने वाली ये वैली इतनी दूर और रिमोट है कि इन पहाड़ों में आते आते आप इंडिया के एंड पर आ जाते हो। शिमला से 250 किलोमीटर दूर और हिमाचल की सबसे ब्यूटीफुल वैलीज में से एक ये है सांगला वैली। और इसी वैली में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर तिब्बत के शुरू होने से पहले है इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल। ग्यारह 1000 फीट की हाइट पर इंडिया के इस छोर तक आते आते आप सिर्फ लास्ट विलेज में नहीं बल्कि इंडिया की सबसे साफ हवा में भी होते हैं। IIT दिल्ली की रिसर्च में पता चला कि इंडिया की बेस्ट एयर क्वालिटी चिटकुल में ही है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी से 30 गुना ज़्यादा बेटर है। और यहाँ की साफ हवा की वजह सिर्फ यहाँ की ये रिमोटनेस ही नहीं बल्कि इस वैली को खूबसूरत और हवा को साफ बनाने में सबसे बड़ा रोल है यहाँ के इन ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का। पाइन और देवदार के ये फॉरेस्ट इस जगह में एक अलग ही जान डाल देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पेड़ों का इस गांव को बसाने में भी बहुत बड़ा रोल है। 800 लोगों की पॉपुलेशन वाले इस विलेज में आपको ज़्यादातर घर इन्हीं पेड़ों की लकड़ी के बने मिलेंगे। ये देखते हो, पुराना घर है लकड़ी का, पर टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ है। यहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, डिश लगा हुआ है। ये देखो। और दूसरी मतलब जैसे अभी मैं चिटकुल में हूँ तो चिटकुल में काफ़ी ज़्यादा पेड़ है और ठंड भी ऑब्वियसली यहाँ पे भी खूब ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोगों ने लकड़ी के घर बनाए। जबकि दूसरी साइड या फिर स्पीति साइड देखते हैं तो वहाँ पे मड के घर होते हैं, बट यहाँ पे लकड़ी के घर है। जहाँ जो चीज़ अवेलेबल है उसका पूरा यूज़ होता है। लकड़ी की दीवारें और स्लेट की रूफ, बस ऐसे ही इस विलेज का हर घर बना हुआ है, जिसमें से एक बहुत ही यूनिक और पुरानी सी दिखने वाली ये हट आपको हर घर में मिल जाएगी। और जब मैंने ये हट्स हर जगह ही देखी तो मेरे मन में भी ये सवाल आया कि ये है क्या। इन पुरानी लकड़ी से बनी बिल्डिंग्स में जो सबसे खूबसूरत है वो है ये चिटकुल फोर्ट। जो इस पूरे विलेज के बीच शान से खड़ा हुआ है। एक और चीज जो पुरानी होकर भी इस गांव का एक अहम हिस्सा है वो है ये घराट। बाहर से ये मामूली सी दिखने वाली हट अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है। तो ये है पुराना चक्की पीसने का स्टाइल। चक्की पीसने का या सॉरी आटा पीसने का। वाह, तो यहाँ पे ये नेचुरल चक्की है और यहाँ पे आटा जो पिस रहा है ना, इसे कोई चला नहीं रहा है, ये अपने आप चल रहा है पानी के फ्लो के थ्रू। आटा पीसने के इस तरीके को कहते हैं वाटर मिल। पहाड़ों से आते ग्लेशियर के पानी को इन्होंने ऐसे डाइवर्ट किया हुआ है कि ये इस टरबाइन पर गिरे, जिससे ये प्रेशर से गिरता पानी इस टरबाइन को ज़ोर से घुमाता है। और टरबाइन से ही अटैच अंदर एक पत्थर है जो टरबाइन के साथ साथ घूमता है। और इस कॉर्न की शेप के कंटेनर में है गेहूँ, जो इसकी शेप की वजह से धीरे धीरे इस पत्थर के बीच में गिरता रहता है, जैसे एक आर ग्लास में रेत गिरती है। बस ऐसे ही ये चक्की चलती रहती है और आटा पिसता रहता है।
और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर भी यहीं के लकड़ी और पत्थर से ही बना है। ना इसका बिल आता ना इसके पैसे लगते, बस एक बार ही बनाया और इतना सही तरीका है। अब इस इनोवेशन को देखकर समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके को पुराना कहूँ या नया। नमस्ते। नमस्ते। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है दादी आपकी? 90। 90 सालों से चिटकुल में ही है जी? 90 सालों से चिटकुल में ही हो? हिंदी नहीं आती आपको? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आता। नहीं। अनपढ़ क्या हिंदी आएगा? पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए हिंदी आने के लिए। पहले जमाना पढ़ाई भी है ही नहीं है, क्या पढ़ाई, अपन 10 कट्टी नहीं जानता। अच्छी खासी हिंदी बोल रही हैं आप तो। अच्छी हिंदी बोल रहे हो। हाँ। कहाँ रहते? यहीं रहते? हाँ? यहीं रहते हैं। अच्छा जी। क्योंकि यहाँ आने का जो अकेला रोड है वो कई फीट गहरी स्नो से ब्लॉक हो जाता है और ये विलेज कई महीनों के लिए पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसी वजह से गांव के ज़्यादातर लोग भी अपने घरों से नीचे के विलेजेस में शिफ्ट हो जाते हैं और उन्हीं कुछ नीचे के विलेजेस में से एक विलेज चिटकुल से बस 10 किलोमीटर नीचे है। सांगला वैली के इस ब्यूटीफुल विलेज का नाम है रक्षम। बास्पा रिवर के साथ में लोकेटेड रक्षम विलेज बास्पा वैली के नाम से भी फेमस है, जिसमें रिवर के एक साइड है रक्षम विलेज और एक साइड है ये दूर दूर तक फैले खूबसूरत खेत। और वैली की इन दोनों साइड को जोड़ता है ये रक्षम ब्रिज। आयरन का ये ब्रिज कुछ साल पहले ही यहाँ बना है, क्योंकि इसके साइड में जो ये पुरानी केबल्स और झूला है, इस ब्रिज के बनने से पहले रिवर क्रॉस करने का यही एक तरीका था। और इस ब्रिज पर खड़े होते ही आप बास्पा रिवर की असली पावर को फील कर पाते हो। साल के ज़्यादातर टाइम ये रिवर शांत और क्रिस्टल क्लियर पानी की होती है, बट अभी मॉनसून के फर्स्ट वीक में ही ये अपनी फुल पावर में है। ज़्यादा घर नहीं है ना, ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही कम लोग हैं। छोटी 2-4 दुकानें हैं और बस छोटा सा ही विलेज है। बहुत ही थोड़े थोड़े गैप पे कुछ कुछ घर हैं, होम स्टेज टाइप से हैं कुछ, बस थोड़ा सा, मतलब बहुत ही कम, कहीं कहीं आइसोलेटेड है। और पॉपुलेशन तो कैसी होगी यहाँ की। छोटा सा विलेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, बट बहुत सुंदर है यार। और मतलब जो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे जो लग रहा है ना, ये जो शार्प एजेस वाले माउंटेन्स है ना, एकदम ऐसे एजेस वाले माउंटेन्स हैं, मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बहुत यूनिक है मतलब ये वाले माउंटेन्स, ये हर जगह नहीं दिखते। ग्रीनरी भी अच्छी है इतनी और माउंटेन्स भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे अच्छे तो ये वाले लग रहे हैं मुझे, ये जो दिख रहे हैं ना पीक्स, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी सारी साइड एक तो अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। वाह, इन खूबसूरत खेतों को बनाने के अलावा यहाँ के लोगों के पास एक और टैलेंट भी है। को जो भी कुछ दिया है, इन लोगों ने उन सब से कुछ ना कुछ बना ही लिया है। चाहे वो पेड़ से घर बनाना हो, पानी से चक्की चलाना हो या इन बालों से रस्सी बनाना हो।
इतनी रिमोटनेस और कम फैसिलिटीज़ में भी नेचर के साथ मिलकर इन विलेजेस ने जीने का तरीका ढूंढ लिया है। शायद नेचर से जुड़कर रहने की वजह से ही इन लोगों की ये मुश्किल सी दिखने वाली लाइफ भी आसान है, और हमारे शहरों की आसान सी दिखने वाली लाइफ भी मुश्किल।